3 दिन तक बारिश के बाद हर जानवर सुरक्षित थे, लेकिन गधा भूख और पछतावे की आग में तड़प रहा था। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जंगल की जिंदगी बदलने लगी। गधे भाई, देखो बादल छा रहे हैं, बरसात आने वाली है। बरसात में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम भी अभी से खाना इकट्ठा कर लो। अरे बकरी बहन, तुम्हें तो हर वक्त टेंशन रहती है। मैं तो बारिश में झूम झूम कर गाने वाला हूँ। खाना वाना की चिंता मैं नहीं करता। तुम्हारा ये मजाक कल तुम्हें रुला देगा। बरसात कई दिन चलेगी, कुछ मिलना आसान नहीं होगा। आज मेहनत कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। तुम तो हमेशा डराती रहती हो। जंगल में हर तरफ घास ही घास है। मैं तो मौज मस्ती में जीऊंगा। हम सब मेहनत कर रहे हैं ताकि कल भूखे ना रहें। समझदारी इसी में है कि वक्त पर तैयारी हो। मुझे डर है तुम बड़ी मुश्किल में फंसोगे। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। मेरे लिए आसमान से भी इंतजाम आ जाएगा। तुम चाहो तो परेशान होती रहो। गधे भाई, ये बादल देखे, बरसात नजदीक है। मैंने तो पहले से ही खाना जमा कर लिया है। तुमने कुछ इंतजाम किया या नहीं? लोमड़ी बहन, तुम भी वही राग अलाप रही हो। सब खाना वाना इकट्ठा करने में लगे हैं, पर मैं तो मस्ती में जीने वाला हूँ। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे? बरसात खेल नहीं है, भूख बहुत बड़ी सजा है। समझदारी इसी वक्त काम आती है। तुम सब की बातें एक जैसी हैं। मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। तुम सब परेशान हो, पर मैं आजाद हूँ। गधे, ये आजादी कल तुम्हें रुलाएगी। कुदरत का नियम है, जिसने मेहनत की वही बचेगा। तुम्हारी ये लापरवाही खतरनाक है। अरे, तुम भी भविष्यवक्ता बन गई हो। मुझे भूखा कौन रहने देगा? इस जंगल में बरसात आएगी तो और घास उगेगी। बकरी और लोमड़ी का समझाना भी गधे पर बेअसर रहा। वो अपनी हंसी और मौज में खोया रहा, जबकि बारिश का तूफान धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। देखो भालू भाई, ये समय बहुत कीमती है। बरसात आने से पहले जितना संभव हो उतना जमा करना होगा, वरना कई दिन भूखे रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। बरसात में बाहर निकलना मुश्किल है। मैं तो जितने फल मिले सब रख लूंगा। कल को किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अरे वाह, तुम दोनों तो मजदूरों जैसे लग रहे हो। दिन रात यही बोझ उठाते रहोगे क्या? जिंदगी मौज के लिए है, काम के लिए नहीं। गधे भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें भी अब तक समझ जाना चाहिए। कल जब भूख लगेगी तो हंसी नहीं आएगी। हम सब मेहनत कर रहे हैं ताकि सुरक्षित रहें, लेकिन तुम सबको हंसी का पात्र बना रहे हो। ये लापरवाही तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम सब मुझे डराते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। जंगल में घास की कोई कमी नहीं है। मैं तो बारिश में भी झूमकर गाऊंगा। गधे, तुम क्यों समझ नहीं रहे? बरसात महीनों तक चल सकती है। आज तैयारी नहीं की तो कल हाथ मलते रहोगे। बंदर भाई, तुम भी वही उपदेश दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ, ज्यादा सोचना ही सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे किसी इंतजाम की जरूरत नहीं। गधे ने गाय, भालू और बंदर सबकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। जंगल भर में मेहनत का माहौल था, लेकिन गधा अकेला था जो मस्ती में खोया था। अरे देखो, बारिश शुरू हो गई। अब तो बाहर निकलना भी आसान नहीं रहेगा। जिसने तैयारी नहीं की वो फंस जाएगा। हाँ, सब जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाओ। बरसात की पहली बूंदें हमेशा तूफान की आहट होती है। अब बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। वाह, कितनी मजेदार बारिश हो रही है। देखो मैं कैसे बूंदों में नाच रहा हूँ। तुम सब डरपोकों, बारिश का मजा लेना सीखो। गधे भाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बरसात खेल नहीं, एक परीक्षा है। आज की मौज कल तुम्हें रुलाएगी। तुम सबका यही हाल है। हर वक्त डर का नाम लेते हो। मैं तो कहता हूँ, भगवान ने सबको दिया है, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? चिंता नहीं, समझदारी जरूरी है। बरसात कई दिनों तक चल सकती है। बाहर की हरियाली बस आंखों का धोखा है। गधे, अब भी वक्त है, संभल जा, वरना बारिश का ये पानी तेरी भूख का तूफान बनेगा। तेरे पास कुछ नहीं है, ये तो खुद जानता है। तुम सब बस मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। मेरी किस्मत मुझसे बेहतर है। मैं देख लूंगा, कैसे भी रह लूंगा। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जंगल की जिंदगी बदलने लगी। सभी जानवर सुरक्षित थे, लेकिन गधे की हंसी अब धीरे धीरे थमने लगी थी। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर तरफ पानी ही पानी है। खाने का एक टुकड़ा भी नहीं। पेट में आग लगी है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गधे, देखा ना मैंने क्या कहा था? हम सब ने मेहनत करके इंतजाम किया। अब तू परेशान है क्योंकि तूने कुछ नहीं सोचा। बंदर भाई, मैं तो इसे मजाक समझ रहा था, लेकिन ये भूख अब मेरी जान ले रही है। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। गधे, तूने सबको बेवकूफ समझा।
अब वही बेवकूफ तेरे गले पड़ गई है। तू इस तूफान में अकेला है और यही तेरी गलती है। गधे, मेहनत का फल हमें आज मिल रहा है। हम आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन तेरे पास तो खाली पेट और पछतावा है। भालू भाई, मैं अब पछता रहा हूँ, पर बारिश ने मुझे घेर लिया है। कहीं से भी राहत नहीं मिल रही। हमने पहले ही कहा था कि समझदारी जरूरी है। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमने सुना। तूने सिर्फ हंसी उड़ाई और आज सजा भुगत रहा है। सच में ये सजा बहुत बड़ी है। भूख इंसान को तोड़ देती है। काश मैं वक्त पर मेहनत कर लेता। लगातार 3 दिन तक बारिश के बाद हर जानवर सुरक्षित थे, लेकिन गधा भूख और पछतावे की आग में तड़प रहा था। लोमड़ी बहन, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। मेरे पास ना घास बची है ना ताकत। कृपा करके थोड़ी मदद कर दो। गधे, तूने सबकी चेतावनी समझी ही नहीं। आज तू मेरे पास आया है क्योंकि तेरा घमंड टूटा, लेकिन मदद करने से पहले सोच, क्या तूने हमें कभी सुना? हाँ लोमड़ी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। मैंने सबकी सलाह को मजाक समझ लिया था। अब मुझे सजा मिल रही है। गलती मानना अच्छी बात है गधे, लेकिन मदद पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। क्या तू अब मेहनत करेगा? हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि आलस का अंजाम क्या होता है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सहारा चाहिए। लोमड़ी सही कह रही है गधे। हम सब ने मिलकर बरसात से पहले मेहनत की। अगर तू अब सच में बदलना चाहता है तो हम तुझे सिखाएंगे। भालू भाई, अब मैं सीखना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे भी मौका दो। ठीक है गधे, मौका तुझे मिलेगा, लेकिन याद रखना ये आखिरी बार है। अब तू हमारी मदद से मेहनत करना सीख। गधे ने पहली बार दिल से अपनी गलती मानी। लोमड़ी और भालू ने तय किया कि उसे मेहनत और समझदारी की असली कीमत सिखाई जाएगी। ये लकड़ी इकट्ठा करना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही काम आती है। अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो सब सुरक्षित रहते। मैं पानी भी जमा कर रहा हूँ ताकि सबको पीने को मिले। पहले मस्ती में खो गया था, अब समझ गया हूँ मेहनत का असली मतलब यही है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि पेट भरने का हक मेहनत से आता है। आज मैं भी तुम्हारी तरह कुछ कर दिखाऊंगा। गधे, तेरा बदलता रूप देखकर अच्छा लग रहा है। तू अब मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मेहनत कर रहा है। यही असली रास्ता है। हाँ लोमड़ी, पहले मैं सबको मूर्ख समझता था, लेकिन असल में मैं खुद सबसे बड़ा मूर्ख था। अब मैं हर पल मेहनत करना चाहता हूँ। गधे, ये जज्बा बनाए रखना। हम सबको मिलकर टिके रहना है। तेरी मेहनत अब पूरे झुंड को सहारा दे सकती है। भालू भाई, अब मुझे भरोसा दो, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। तुम सबने जो सिखाया है वो कभी नहीं भूलूंगा। गधे, ये बदलाव देखकर मेरा दिल पिघल गया। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी मेहनत ही तेरा असली साथी है। धन्यवाद बकरी बहन, तूने शुरुआत से मुझे समझाया था। काश मैंने तेरी बात पहले मान ली होती। अब मैं हर पल तेरे शब्द याद रखूंगा। गधे ने मेहनत करना शुरू कर दिया और सबका भरोसा जीत लिया। अब वो समझ चुका था कि मस्ती नहीं, मेहनत ही जीवन का सहारा है। वाह, ये धूप कितनी प्यारी लग रही है। बारिश के अंधेरे के बाद ये उजाला सच्ची राहत है। लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। हाँ गधे, ये सब्र और मोहलत का इनाम है। हम सब ने पहले तैयारी की थी, तभी आज चैन से खा रहे हैं। तू भी अब इस पल का आनंद उठा सकता है। बकरी बहन, मैं मानता हूँ कि मेरी नादानी बहुत भारी पड़ी। अगर तूने आखिरी वक्त मदद ना की होती तो मैं मर ही जाता। तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। गधे, उपकार की बात मत कर। ये तो दोस्ती और साथ का फर्ज है। मुझे बस खुशी है कि तूने सबक सीख लिया। तो गधे, अब तू हमें मूर्ख कहेगा या समझदार? आज तू खुद मेहनत का स्वाद चख चुका है। शायद अब तो किसी की सलाह हल्के में नहीं लेगा। नहीं लोमड़ी, अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम सब असली समझदार थे और मैं ही नादान था। अब से मैं सबकी बात ध्यान से सुनूंगा। गधे, हर गलती इंसान या जानवर को कुछ नया सिखाती है। तूने भी सीख लिया कि भविष्य के लिए तैयारी कितनी जरूरी है। अब ये सीख तुझे हमेशा याद रखनी होगी। हाँ, अब मैं हमेशा पहले से सोचूंगा, आलस और मजाक छोड़कर मेहनत करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी कसम है। बारिश की इस कहानी ने गधे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। मस्ती भुलाकर उसने समझ लिया कि मेहनत की तैयारी ही असली ताकत है। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में बस शेर ही शेर रहते थे। वह सभी शेर सोने के बने थे। उनका राजा एक विशाल गोल्डन लायन था। वह जादुई शक्तियों वाला था।
और बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। वहीं एक शैतान जादूगर भी रहता था। वह उस गोल्डन लायन की शक्तियों को छीनकर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। एक दिन वह शैतान जादूगर सोचता है, वह गोल्डन लायन बहुत ही ताकतवर है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। मुझे भी उसके जैसी ही एक सेना बनानी होगी, तभी मैं उसकी शक्तियां छीन पाऊंगा। अब वह सेना बनाने के लिए पृथ्वी पर आता है और एक जंगल में कई सारे शेर एक साथ अपना भोजन कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वह जादूगर पहुंच जाता है। वह जादूगर उन सभी शेर के ऊपर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन सभी शेर को अपना गुलाम बना लेता है और फिर वह उन सभी को लेकर वहां से गायब हो जाता है और अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वह सभी शेरों को शैतानी शक्तियां देकर ज़ॉम्बी शेर बना देता है। हा 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 हा, अब मैं ऐसे ही एक एक करके पृथ्वी से शेरों को उठा लाऊंगा और एक बड़ी सेना बनाकर उस गोल्डन लायन को मारकर उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। हा 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 हा। उधर वह जादूगर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। हा 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 हा। अब मेरे पास बहुत बड़ी सेना हो गई है। अब मैं उस गोल्डन लायन को हरा सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ गोल्डन लायन। वहीं पृथ्वी के एक जंगल में एक शेर और बाघ मानव रहते थे। वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों जंगल में एक साथ घूमते थे। बाघ मानव शेर की पीठ पर बैठकर सवारी करता था और दोनों बहुत ही खुश थे। बाघ मानव जादुई शक्तियों वाला था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन शेर अकेला ही शिकार पर निकला होता है कि वह शैतान जादूगर उसी जंगल में आ जाता है और उस शेर को अपना गुलाम बनाकर वहां से ले जाता है। ये सब एक बकरी देख लेती है। वह भागी भागी बाघ मानव के पास जाती है। सुनो बाघ मानव, एक शैतान जादूगर महाराज शेर को पकड़कर अपने साथ ले गया है। क्या कहा? उस जादूगर की इतनी हिम्मत कि वह मेरे दोस्त शेर को पकड़कर ले गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह शैतान जादूगर अपनी सेना के साथ गोल्डन लायन की दुनिया में पहुंच जाता है। गोल्डन लायन और शैतान जादूगर की सेना आमने सामने आ जाती है। उधर पृथ्वी लोक पर वह बाघ मानव अपनी शक्तियों से सब माजरा जान लेता है। अरे मेरे दोस्त शेर की जान खतरे में है, मुझे जल्दी से जाना होगा। उधर गोल्डन लायन और शैतान जादूगर की सेना में लड़ाई होने लगती है। वह शैतान जादूगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और वह और उसकी सेना गोल्डन लायन और उसकी सेना को कैद कर लेते हैं। हा 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 हा। गोल्डन लायन, जल्दी से मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चाहो तो तुम हम सबको मार डालो, लेकिन हम तुमको ये शक्तियां देकर इस दुनिया को मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। तो फिर मैं अपने साथ आए इन सब शेरों को मार डालूंगा। ये सब मेरे वश में है और ये सब निर्दोष प्राणी तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। अब गोल्डन लायन सोच में पड़ जाता है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ये सब शेर तो बेचारे निर्दोष हैं और ये तो कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इनको मैं कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? फिर वह गोल्डन लायन उस जादूगर को अपनी शक्तियां देने के बारे में सोचता है और उस शैतान जादूगर से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब शक्तियां दे दूंगा, पहले इन सब शेरों को अपने सम्मोहन से आजाद कर दो। नहीं, पहले तुम मुझे अपनी शक्तियां दोगे, तब मैं सबको आजाद कर दूंगा। गोल्डन लायन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शैतान जादूगर की बात मान लेता है
और जैसे ही वह अपनी शक्तियां उस जादूगर को देने लगता है, वह बाघ मानव वहां पर पहुंच जाता है और अपनी शक्तियों से उस जादूगर को कैद कर देता है। उसके कैद होते ही सभी शेर उसके सम्मोहन से आजाद हो जाते हैं और गोल्डन लायन और उसकी सेना को भी वह बाघ मानव आजाद कर देता है। फिर वह गोल्डन लायन उस जादूगर को अपने कैद खाने में डाल देता है। गोल्डन लायन और सभी गोल्डन शेर मिलकर बाघ मानव का धन्यवाद करते हैं और फिर बाघ मानव अपने दोस्त शेर और बाकी सभी शेरों को लेकर वहां से वापस पृथ्वी पर आ जाता है।